हेलो फ्रेंड्स। भारतीय संविधान और राजनीतिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर सीरीज हमने चला रखी है। उसी का नेक्स्ट पार्ट हम आपके सामने करवाने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। संविधान को 22 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 44वां संशोधन 1979। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 28। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट 1973। संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संसदात्मक लोकतंत्र प्रणाली कहाँ से प्रेरित है? ब्रिटेन से। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संशोधन को। बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य कब बनाए गए? 1960। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? केवल अनुच्छेद 39 ग के क्रियान्वयन हेतु। ब्रिटिश व्यवस्था के अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 14। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान की व्यवस्था की गई है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारित भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कर सकते हैं? प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? 42वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित हैं, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? संविधान द्वारा। अनुच्छेद 83। सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक को। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संसद निधि से धन व्यय नहीं किया जाएगा? भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का। राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? राज्यपाल। भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रावर्ग क्या ख ग थे। ये प्रावर्ग कब समाप्त किए गए? 1956। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संशोधन अधिनियम 1976। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटिश सम्राट। केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था को। गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अनुच्छेद 39 का में वर्णित समान
न्याय और निःशुल्क वैदिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? 42वें संशोधन अधिनियम। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से निकालकर किस में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 300 कै। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई? नीति निर्देशक तत्व। भाग 4। भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। संसद विदेशीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? संसदों से को प्राप्त विशेषाधिकार। यह कथन किसका है कि चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा? वॉल्टेयर। लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? अब्राहम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? अनुच्छेद 75(3). संसद के किस सदन में गण पूर्ति के लिए नियत संख्या है? संसद की सदस्यता का 10वां भाग। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय में मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई? केशवानंद भारती मामले में। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? 1962। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। भारतीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान की किस न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है? सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधी 3 सूचियों के नाम बताइए। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारत के संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने तथा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। ताराकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राजव्यवस्था के किस पहलू से है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया है? गोलकनाथ का मामला, 1967। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन के करके दिया गया है? 73वां संविधान, 1992। किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई है? अरुणाचल प्रदेश। हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? ब्रिटिश शासकों ने। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? 15वां, 1963। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं? मैकाइवर। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बाहरी गमन किसने किया? मदन मोहन मालवीय। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य की सूची के किस विषय पर राष्ट्रीय हित पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। किस संवैधानिक पदधारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? महान्यायवादी। लोकसभा में किस विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन, सेकंड रीडिंग। अन्याय को जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। इस तरह जब आसमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन किसका है? अरस्तु। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैधिक अधिकार था? कैबिनेट मिशन। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की? 1967। भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? महालेखाकार। आशा करते हैं ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम वीडियो इसी प्रकार लेकर आते रहें। थैंक यू।